हेलो, आप सबको जय मसीह की। आज सुबह फिर हम परमेश्वर की महिमा के लिए मिल रहे हैं और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार आज भी हम अपने जीवन को देखते हैं कि आज परमेश्वर की क्या आज्ञा है और हमें क्या शिक्षा देते हैं। आइए हम चलते हैं सीधे वचन में। नए नियम की किताब मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय पद 14 से हम पढ़ते हैं। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, तुम जगत की ज्योति हो। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। तुम्हारे भले कामों को देखकर जो हमारा पिता स्वर्ग में है वो हमारी क्या करे, बढ़ाई करे। हम जगत की ज्योति हैं क्योंकि परमेश्वर ने स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने हमें ये उपाधि दिया कि हम जगत की ज्योति हैं। और जो ज्योति के बारे में बताया जा रहा है कि वो ज्योति को कोई भी दिया को जलाकर कोई नीचे नहीं रखता, वो प्रकाश फैलाने के लिए ऊंचे जगह पर रखता है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि उस रोशनी से क्या होता है कि तुम अकेले नहीं वरन पूरे घर वाले रोशन हो जाते हैं। वो प्रकाश जो है पूरे घर वालों के लिए काम करता है। और फिर कहते हैं कि तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके। अब ये जो उपाधि है वो उजियाला जो है वो हमें बोला जा रहा है कि हमारा जो उजियाला है वो मनुष्य के सामने चमके। और ये उजियाला क्या है? वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। वे जो चीज़ है वो भले काम है। भले काम को देखकर हमारे पिता की बड़ाई कर सके, हमारे भले कामों को देखकर। और ये भले काम क्या हो सकते हैं? आइए हम एक वचन और निकाल लेते हैं और उन भले कामों को भी देखेंगे हम। और वो भला काम है, हालेलुया, ग्लोरी जीसस, ग्लोरी जीसस, ग्लोरी जीसस, हालेलुया। पुराने नियम में हम यशायाह नबी की किताब को देखते हैं और इसमें इस प्रकार से लिखा है कि यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध न करे, अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न न करे, और विश्राम दिन को आनंद का दिन और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझकर यदि तू उसका सम्मान करके उस दिन अपने मार्ग पर न चले, अपनी इच्छा पूरी न करे और अपनी ही बातें न बोले, तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा और मैं तुझे देश के ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा। मैं तेरे मूल पुरुष याकूब के भाग की उपज में से तुझे खिलाऊंगा, क्योंकि यहोवा ही के मुख से यह वचन निकलता है। परमेश्वर महान है और वो परमेश्वर हमें विश्राम दिन के बारे में बताते हैं। और विश्राम दिन के बारे में हमने पढ़ तो लिया, लेकिन अब आते हैं हम भले काम के लिए, क्योंकि ये वचन विश्राम दिन के बारे में कुछ बात रखा जाएगा, इसलिए मैंने आपके सामने में पढ़ा हूँ। अब आते हैं भले काम को। भले काम के लिए परमेश्वर ने कहा कि उदारता से भूखे की सहायता करे, उदारता से भूखे की सहायता करे और दिन दुखियों को संतुष्ट करे। हमारे भले काम देखिए, यदि हम उदारता से भूखे की सहायता करें और दिन दुखियों को संतुष्ट करें, तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा। तब क्या होगा? अंधियारे में हमारा प्रकाश चमकेगा और तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजियाला हो जाएगा। और जो है हमारा जो घोर अंधकार है वो दोपहर सा उजाला हो जाएगा। एक व्यक्ति के बारे में आपसे कहता हूँ। एक राजा था, उसका हाथी बीमार हो गया, और जब उसका हाथी बीमार हो गया तो उसने राजवैद्य को संदेश
भिजवाया कि आप आइए और इस हाथी का जो है इलाज कीजिए, और उस हाथी का इलाज कीजिए। राजवैद्य वहाँ से अपने घर से निकलता है कि राजा का संदेश है, हाथी बीमार है, तो क्यों ना मैं वहाँ उसके पास जाऊँ और इलाज करूँ। हाथी को जो भी बीमारी है उसको देखकर मैं उसका इलाज कर पाऊँगा। और होता ये है कि जब वो जाता होता है तो रास्ते में एक पेड़ के नीचे रुक जाता है आराम करने के लिए, और रुक कर वो थोड़ा सा लेट जाता है। उतने में एक जो कौवा है उस पेड़ के ऊपर बैठा होता है, वो बीट कर देता है, और बीट जो है उसके माथे पर गिरता है। वो बहुत नाराज़ हो जाता है कि मैं राजा से मिलने जा रहा हूँ और ऊपर से ये गंदगी कर दिया, अशुभ काम कर दिया, अब न जाने मेरे साथ क्या होगा, एक अशुभ काम हो गया। शुभ अशुभ बहुत मानते हैं ना लोग। अब उस चीज़ को लेकर वो बहुत परेशान हो गया। उसके बाद उसने एक यत्न किया, और यत्न करके वो क्या करता है कि मैं राजा के पास जाऊंगा और इस राज्य से पूरे कौओं को मैं क्या करूंगा, मरवा दूंगा। ये राजा के पास पहुंचता है, राजा को प्रणाम करता है, और प्रणाम करने के बाद हाथी को देखने जाता है, देख कर आता है। उसके बाद राजा से कहता है कि राजा जी, जो हाथी का इलाज करना है, वो इलाज का एक दवा कौओं के ऊपर भी है। आप ऐसा करिए कि राज्य में जितने कौए हैं सबको इकट्ठा करवाइए, सबको मरवाइए, और उनकी जो चर्बी निकलेगी उस चर्बी से इस हाथी का इलाज हो सकता है। दुष्टता देखिए, उस व्यक्ति का उजाला देखिए कि वो उजियाला था, वो एक राजवैद्य था, मतलब जीवन देने वाला व्यक्ति, वो किसी के लिए मृत्यु का कारण बन रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके चेहरे पे वो गंदगी आ गई। उसने प्लान कर लिया, और पूरे राज्य का कौवा को मरवाने के लिए उसने ये विचार कर लिया, और उसने ऐसा काम को करने के लिए राजा से आदेश भी करवा दिया। ये हमारे जीवन को मूल्य देने वाली बात है कि हम कौन से कारण के कारण किन किन बातों को हम क्या कर देते हैं, नाश के जगह पे हमारा विचार चले जाता है। हम कईयों के विरुद्ध में कई ऐसे प्रकार के काम को सोच लेते हैं और उसके विरोध में करने का बात करते हैं, तो क्या होता है, हमारा उजाला जो है अंधकार में बदल जाएगा। और अंधकार में पड़े लोग कैसे होते हैं मालूम? एक राजा जो है अपने बच्चे के लिए छोटे तालाब बनाता है राजकुमारों के लिए, और वो तालाब में कुछ मछलियों को डलवाता है ताकि जब राजकुमार उस पानी में जाके उतरे, खेले, तो मछलियों के साथ भी वो आनंद करें। लेकिन क्या होता है, उन मछलियों के बीच में एक कछुआ भी आ जाता है, और उस कछुआ को देख कर राजकुमार डर के बाहर आ जाते हैं। पता चलता है कि कछुआ देख के राजकुमार डर रहे हैं, तो फिर राजा आदेश देता है कि इस कछुए को निकाल कर मार डालो। अब वो कछुए को निकाल कर मार डालने की बात होती है तो सिपाही सोचते हैं कि इसको मारे कैसे। बहुत प्रकार से सोचते हैं, ऐसा करके मारेंगे, वैसा मारेंगे। कछुआ बोलता है कि एक काम करो, मुझको अगर मारना है तो मुझको यहाँ से निकाल कर उस नदी में डाल दो, मैं वहाँ ज़्यादा पानी में जाऊँगा और मर जाऊँगा। तो सिपाही क्या करते हैं, उसको उठाते हैं और उस नदी में डाल देते हैं, और कछुआ क्या होता है, अपने जीवन को बचा लेता है। अब यहाँ दो प्रकार, अंधकार में पड़े लोग के दो प्रकार की बातें हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास उजियाला था, लेकिन उसके साथ ऐसी घटना घटी जिसके कारण उसने अपने जीवन को अंधकार में कर लिया। उसने किसी के मृत्यु का कारण, एक प्रजाति के मृत्यु का कारण को चुन लिया। और एक वो व्यक्ति जो सारे लोगों का बात सुनकर ऐसे काम करते हैं जिनको पता ही नहीं होता, जैसे वो सिपाही, जो बात हो गया उसी को मानना है, अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना है। ऐसे हमारे बीच में कई प्रकार के लोग हैं। हम सच्चाई को सुनते नहीं, समझते नहीं, इस पवित्र शास्त्र को देखते नहीं और चले जाते हैं। हमने पढ़ा पवित्र दिन को, विश्राम दिन को मानने के लिए, तो परमेश्वर का ये बात है कि परमेश्वर वहाँ पे, परमेश्वर यहोवा क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्योंकि यहोवा ही के मुख से यह वचन निकला है। क्या वचन निकला है कि यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध ना करे, अर्थात मेरे उस पवित्र दिन को अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न न करे, और विश्राम दिन को आनंद का दिन और यहोवा का पवित्र
किया हुआ दिन समझ कर माने, यदि तू उसका सम्मान करके उस दिन अपने मार्ग पर न चले, अपनी इच्छा पूरी न करे और अपनी ही बातें न बोले, तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा और मैं तुझे देश के ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा। मैं तेरे मूल पुरुष याकूब के भाग की उपज में से तुझे खिलाऊंगा, क्योंकि यहोवा ही के मुख से यह वचन निकलता है। अब यहाँ पे देखिए कि कैसी बातें को परमेश्वर बोल रहे हैं, किस प्रकार से मानने के लिए बोल रहे हैं कि हम अपनी इच्छा को उस दिन पूरी ना करें, बुराई की इच्छा को, हम भले काम की ओर बढ़ें। इस बात को साबित करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कई ऐसे काम किए थे जो विश्राम दिन को मना ही बोला जाता। अब वहाँ पे वो सूखे हाथ वाले को चंगा किए, वे अंधे को आंखें प्रदान किए, उस दिन में किए जिस दिन में ये बाकी लोग इस बात को मानते थे। भले काम करने के लिए हमें इजाज़त है। परमेश्वर यह ने बोला कि तू सुखी रहेगा, ऐसा करेगा तो तू सुखी रहेगा। अब सुखी रहने के लिए हम क्या हैं? उजियाला है। परमेश्वर ने हमें उजियाला कहा है। उजियाला कैसा उजियाला? तुम जगत की ज्योति हो। हमको जगत का उजियाला बोला गया है, जगत का उजियाला। और दूसरा बात है, परमेश्वर ने क्या कहा कि तुम्हारे कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में बढ़ाई करें। हमारे कामों को देखकर। अब हमारा काम हमारे लिए अगर नुकसान, अगर उस कौए के साथ ऐसा बर्ताव किया गया, मतलब हम एक दूसरे के विरुद्ध में ऐसा काम करते हैं, कंपटीशन, तरक्की, उन्नति, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख के बात को हम बाइबल में पाते हैं, लेकिन हम कर नहीं पाते। हम अपने कलीसिया के बीच में भी यही बातों को रखते हैं। सारी बातें हम ऐसे ही करते हैं और इसी प्रकार से हमारा जीवन नाश हो जाता है। यहाँ परमेश्वर ने कहा है, कितनी खूबसूरत बात है, उदारता से भूखे की सहायता करें। कैसे? उदारता से भूखे की हम सहायता करें और दिन दुखियों को संतुष्ट करें। और दिन दुखियों को क्या करें? हम संतुष्ट करें। तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा। तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा और तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजाला हो जाएगा। तब हम जगत की ज्योति कहलाएंगे, हमारे कर्मों से, हमारे कामों से। और तब हमारे कामों के कारण परमेश्वर खुश होंगे, क्योंकि परमेश्वर की बड़ाई होगी। बाइबल हमको जो सिखाती है, हम क्रिश्चियन मसीह लोग उस बाइबल की शिक्षा की ओर कितना बढ़ते हैं। बाइबल हमें जो सिखाती है उसके साथ हमारा चरित्र मेल नहीं खाता, हमको मेल खाना पड़ेगा। हाँ, हम संसार में कई प्रकार की बातों में उलझे और फंसे रहते हैं, कई प्रकार की बातों में उलझे और फंसे रहते हैं, लेकिन उसका नतीजा हमारे लिए बुरा होता है। और यही चीज़ हमारे लिए कई बातों में बुराई को उत्पन्न करती है। क्रिश्चियनिटी, अभी क्रिसमस आ रहा है, क्रिसमस में क्रिश्चियनिटी के लिए कौन सी बातें आएगी कि क्रिसमस क्रिश्चियन कैसे मनाते हैं, यीशु मसीह का जन्मदिन कैसे मनाते हैं, पार्टियाँ और सब बुरे चीज़ों का सेवन, उसके बाद डांस, नाच, गाना। ये क्या हमारे लिए है? बाइबल हमारे लिए ऐसी बातें नहीं सिखाती है। हम क्या बुरे काम करने सिखाएं? हमारा क्या व्यवहार ऐसा हो कि हम ऐसे काम को करके लोगों को इस प्रकार से पार्टी मनाने बताएं, सिखाएं? या हमारा चरित्र ऐसा हो जिससे हमारे अंदर मसीहत झलके ही ना, हम लोगों के साथ बुराई का बर्ताव करें, हम अपने पड़ोसी से जलन रखें, तो फिर कैसा मसीहत? पवित्र शास्त्र हमको ऐसी बातें बिल्कुल नहीं सिखाती है। पवित्र शास्त्र हमें कहती है कि तुम दिन दुखियों का क्या करो, दिन दुखियों के लिए क्या करो तुम, हालेलुया। और दिन दुखियों को संतुष्ट करें। दिन दुखियों को हमको संतुष्ट करने के लिए बोला जाता है। कैसे संतुष्ट करेंगे? जब हम पवित्र शास्त्र पढ़ेंगे तो पवित्र शास्त्र की बातें हमको समझ में आएगी, बाइबल की बातें समझ में आएगी, यीशु मसीह की बातें समझ में आएगी, और बाइबल की घटनाएं हमको समझ में आएगी, जिससे हम दिन दुखियों को समझा पाएंगे, उन परिस्थितियों का सामना करने के लिए उनको शिक्षा दे पाएंगे। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे प्रकार से मुझको फ़ोन करते हैं, कई प्रकार की समस्याओं से फ़ोन करते हैं, लेकिन मेरे प्रिय विश्वासी साथियों, ऐसी ऐसी घटनाएं होती है कि कई लोग डिप्रेशन में आकर अपने जीवन को समाप्त करने का विचार करके निकल पड़ते हैं। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, ऐसे लोग भी हैं
जो उस वक्त मुझको फ़ोन किए, और परमेश्वर ने इस पवित्र शास्त्र के वचन के द्वारा मुझे उनको समझाने का मौका दिया, और वे वापस अपने डिसीजन से वापस होकर अपने जीवन को उन्होंने बदला है। ऐसे लोग हैं, ऐसे जवान बच्चे हैं जो परेशानी में पड़कर उसी परिस्थिति में पहुंच गए थे। हमको मौका मिला, परमेश्वर ने हमें मौका दिया, और हम उस मौके का हमने भरपूर फ़ायदा उठाया, और हमने दीन दुखियों को संतुष्ट किया। संतुष्ट करने के लिए हमारे पास पवित्र शास्त्र है, पवित्र शास्त्र का वचन है। उस व्यक्ति के समान ना बने जिसके साथ उस अनजान जानवर ने, अनजान पंछी ने जो काम किया, उसके लिए वो पूरे कौम को उसने समाप्त करने का विचार किया। आज हमारे साथ यही हो रहा है। आज हमारे साथ यही हो रहा है। ये संसार का ईश्वर है जो हमें क्रोध करने सिखाता है। ये संसार का ईश्वर है जो हमें इन बातों को सिखाता है। आज लड़ाइयाँ क्यों हो रही हैं? क्योंकि मन में उसी प्रकार का बैर है। एक दूसरे के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? क्यों झुंड लगाकर हम चर्चों को तोड़ने जाते हैं? उसका कारण यही है कि हम प्रेम नहीं कर पाते, हम समझ नहीं पाते, हम ईश्वर स्वयं बन जाते हैं। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और हमें कहा है कि तुम जगत की ज्योति हो, और जगत की ज्योति अंधकार के समान काम नहीं करती है। हमारा जो उजियाला है वो किस प्रकार से चमकेगा? हमारा उजियाला जो किस प्रकार से चमकेगा वो फिर से मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। यशायाह नबी किताब 58 अध्याय उसका 10वां पद। उदारता से भूखे की सहायता करें। सबसे पहली बात, उदारता से भूखे की सहायता करें और दिन दुखियों को संतुष्ट करें। और दूसरी बात, दिन दुखियों को क्या करें? हम संतुष्ट करें। तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा। तब क्या होगा? अंधियारे में हमारा प्रकाश चमकेगा और तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजियाला हो जाएगा। और जो हमारे जीवन का जो घोर अंधकार है ना, जो हम पाप में पड़ के हमारा चरित्र जो हम खराब कर चुके थे, जो हम लोगों के सामने हम नीचे गिराए गए थे, वो क्या हो जाएगा? दोपहर सा चमकने लग जाएगा। हमारी अच्छाइयों को गिनने लग जाएंगे। और तब क्या होगा? तब क्या होगा? तब क्या होगा? तब क्या होगा? तभी मत्ती रचित सुसमाचार में लिखा है, हालेलुया, उसी प्रकार से लिखा है यहाँ पे मत्ती 5:15 से हम पढ़ते हैं। और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुँचता है। घर के सब लोगों को प्रकाश पहुँचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। हमारे भले कामों को देखकर हमारे सांसारिक पिता तो पिता, हमारे स्वर्गीय पिता की भी बढ़ाई कर पाएंगे लोग। तो क्रिश्चियनिटी यही है। क्रिश्चियनिटी को लोगों ने जिया है। आज हमारे देश में या पूरे विश्व में अगर क्रिश्चियनिटी को पहचाना जाता है तो सेवा के नाम से पहचाना जाता है। अगर पहचाना जाता है तो शिक्षा के नाम से पहचाना जाता है। ये क्रिश्चियनिटी है। सेवा और शिक्षा देकर, ज्ञान देकर हम लोगों को आगे बढ़ाते हैं। ये क्रिश्चियनिटी है। हमारा काम ये नहीं है कि हम लोगों से जलन रखें। हमारा काम ये नहीं है कि हम लोगों के खिलाफ खड़े हो जाए। हमारा काम ये नहीं है कि हम बुरे संगतों को, बुरी पार्टियों को, बुरी बातों को हम लोगों के सामने करके दिखाएं ताकि लोग नशा करें, लोग झूठ बोलें, लोग बुराई करें, लोग व्यभिचार में फंसें। यह क्रिश्चियनिटी नहीं है। क्रिश्चियनिटी परमेश्वर के प्रेम को लोगों तक पहुंचाना है, दिन दुखियों की सहायता करना है, बीमारों की सहायता करना है, दुखियों के साथ खड़ा होना है और उनको शिक्षा प्रदान करना है, उनको अशिक्षा के अंधकार में नहीं रखना है। और ये हमारे पूर्वज करते चले आ रहे हैं। इसलिए आज क्रिश्चियनिटी पहचाना जाता है। क्रिश्चियनिटी इसलिए पहचाना जाता है। लोग अपने बच्चों को क्रिश्चियन स्कूल में क्यों पढ़ाना चाहते हैं? क्योंकि क्रिश्चियनिटी में प्रेम की शिक्षा सबसे पहले होती है। उजियाले की शिक्षा, अंधेरे में जाने की नहीं, बैर भाव करने की नहीं, प्यार करने के लिए सिखाते हैं। तो प्रभु ने आज हमें ऐसी बातों को सिखाया है, तो क्यों ना हम अपने अंधियारे जीवन को उजियाले में ले आए, क्योंकि हम मसीह के संतान हैं और जो मसीह का संतान है वो अपने पिता की बढ़ाई के लिए ऐसे काम को करेगा। जो शिक्षा हमने आज पाया है उसके लिए हम प्रार्थना में चलते हैं। सामर्थी पिता परमेश्वर, उद्धार करता प्रभु, आज आपने जो शिक्षा हमें दिया है,
अंधकार से ज्योति की ओर। प्रभु, ये हमारे जीवन के लिए बहुत और बहुत ज़रूरी है पिता। और ये अनमोल वचन, बेशकीमती वचन जो आज आपने मुझे दिया कि मैं लोगों के बीच में रखूं, आपको धन्यवाद देता हूं। प्रभु जी, आज हम सुनने वाले नहीं बल्कि इस पर चलने वाले हो सकें। प्रभु जी, विश्राम दिन के बारे में आपने समझाया कि इस दिन में हमें क्या करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, सब कुछ आपने कह दिया पिता परमेश्वर। अब इस पर चलने की हमारी बारी है, जिससे हमारा जीवन सुखी हो जाए, हम अंधकार से बाहर आ जाएं, हम बुराई से बाहर आ जाएं। धन्यवाद प्रभु जी। आज पिता परमेश्वर, जितने लोग मेरे साथ जुड़े हैं, और प्रभु भोर को जितने लोग मुझसे फ़ोन से प्रेयर कराए हैं पिता आज, और जितने आज दिन भर में रात तक कराने वाले हैं, सब के लिए पिता परमेश्वर मैं अभी से प्रार्थना कर लेता हूँ, क्योंकि आपने हमारे जन्म लेने से पहले ही हमारे पापों को आपने सह लिया क्रूस पर, और अपने लहू से आपने हमें खरीद लिया है। इसलिए प्रभु, वे सारे लोगों को पिता मैं छुटकारे के लिए, चंगाई के लिए आपके सामने रख देता हूँ। आज उनके जीवन में आनंद आ जाए और हम सब एक आनंद का जीवन जी सकें। धन्यवाद प्रभु, आपने प्रार्थना को सुना, आपके पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। तो आज समझदारी का विषय यही था। परमेश्वर ने हमें समझदारी के साथ एक खूबसूरत और बहुत अच्छी शिक्षा को दी है। साथ में वो दो कहानी, दो स्टोरीज, कि एक अपने जीवन को कैसे बचा पाता है भीड़ में, सेना के बीच से अपने जीवन को बचाना, और दूसरा एक व्यक्ति जो अपने जीवन को उजियाले से अंधकार में कैसे ले जाता है। सारी बातों को हमने देखा। इन सब बातों से हम तय कर सकते हैं, और पवित्र शास्त्र के जिन वचनों को जिस स्थानों से मैंने लिया, आपके सामने से पढ़ा है, आप उन वचनों को नोट कीजिएगा और उसे फिर से पढ़िएगा और समझिएगा कि परमेश्वर आपके साथ क्या चाहते हैं। तो मुझे याद दीजिए, आज परमेश्वर का वचन हमारे बीच में बोया गया और मुझे परमेश्वर ने मौका दिया। कल फिर परमेश्वर चाहेंगे तो मैं आपके सामने एक वचन लेकर आऊँगा। आप सबों को जय मसीह की।